हेलो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये टॉपिक रह रहा था। तो बहुत सारे डिफरेंस हैं स्ट्रक्चर और यूनियन में। तो जो मेन डिफरेंस है वो दोस्तों इस प्रकार से बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करिएगा। लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था कि यूनियन और आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो किस प्रकार से दोनों का मेमोरी स्टोरेज एबिलिटी अलग अलग है। तो मोर मेमोरी इज़ एलोकेटेड टू स्ट्रक्चर देन यूनियन, ठीक है। तो ये एक नोट पॉइंट है, याद रखना। स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी यूज होती है इन कंपेयर टू आपके यूनियन के, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो आपका डेटा टाइप है उसमें मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन कंपेयर टू यूनियन, ओके। ओनली वन यूनियन मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट ए टाइम, ठीक है। इन केस ऑफ यूनियन ओनली यू कैन एक्सेस वन मेंबर एट ए टाइम, ठीक है। यूनियन के केस में आप केवल एक मेंबर या एक एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं एक समय पर, ठीक है। अब दोस्तों डिफरेंस देखिए, स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या है दोस्तों। कीवर्ड स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर में कीवर्ड स्ट्रक्ट डिफाइन अ स्ट्रक्चर। तो दोस्तों स्ट्रक्चर के केस में स्ट्रक्ट जो कीवर्ड है वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि यूनियन के केस में कीवर्ड यूनियन इज़ यूज्ड टू डिफाइन अ यूनियन, ठीक है। तो यूनियन जो डेटा टाइप है उसको यूनियन कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आप देख सकते हो इसका डिक्लेरेशन का स्ट्रक्चर का। दोस्तों क्या है, स्ट्रक्ट मैंने कीवर्ड यूज़ किया और इस स्ट्रक्चर का नाम रखा मैंने स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद ओपन करली ब्रेस है, उसके बाद आपका रोल नंबर है, इसका मेमोरी साइज है 10, ठीक है। जिसका टाइप दोस्तों क्या है, इंटीजर, क्लियर। आप देख सकते हो रोल नंबर एक आपका वेरिएबल है, ठीक है। उसका साइज़ कितना है 10, और इसका दोस्तों जो टाइप है डेटा वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अगला मैंने दोस्तों लिया है नेम का जो आपका मेमोरी लोकेशन या साइज़ है 15। नेम का जो दोस्तों साइज़ है वो 15 है, और नेम का जो दोस्तों डेटा टाइप है वो क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। अगला दोस्तों एज नाम का मैंने लिया है वेरिएबल, और इसका टाइप दोस्तों क्या है, इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्लोज करली ब्रेस, और वेरिएबल मैंने नेम लिया है एस, ठीक है। वेरिएबल नेम मैंने लिया है एस और सेमी कॉलम लगा दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, क्लियर। अब दोस्तों यूनियन के केस में देखिए यूनियन कैसे डिक्लेयर किया जाता है। यूनियन के बाद स्टूडेंट लिखा मैंने, तो स्टूडेंट नाम का यूनियन बन रहा है, ओपन करली ब्रेस लगाया। उसके बाद दोस्तों सेम रोल नंबर नाम का मैंने वेरिएबल लिया, इसका साइज 10 है, इसका टाइप दोस्तों इंटीजर है। अगला दोस्तों नेम मैंने वेरिएबल लिया, इसका साइज 10 है, इसका दोस्तों नेम क्या है, इसका दोस्तों कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है नेम, उसका साइज़ है 10, और दोस्तों नेम का डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर, ठीक है। अगला दोस्तों मैंने लिया है वेरिएबल जिसका नाम है मोबाइल नंबर, उसका साइज़ है 10, और दोस्तों इसका टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। अगला लिया मैंने ब्रांच, तो दोस्तों ब्रांच वेरिएबल का जो टाइप है वो डेटा टाइप है क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। और दोस्तों अगला लिया है एज नाम का जो वेरिएबल है उसका दोस्तों टाइप है इंटीजर, ठीक है। उसके बाद क्लोज करली ब्रेस लगा दिया, और वेरिएबल जो डिफाइन किया वो ऐसा है, और सेमी कॉलन लगा दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों इनमरेशन को आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन का डिफरेंस आप देख सकते हो कि कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस मेमोरी स्टोरेज का अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है। मेमोरी ज़्यादा यूज होती है स्ट्रक्चर के केस में मेंबर आप, और इसमें यूनियन में कम मेमोरी यूटिलाइज होती है, ठीक, कम मेमोरी को यूज़ करता है, ठीक है। दोस्तों तीसरा डिफरेंस है लेस इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। तो स्ट्रक्चर मेमोरी को कम यूटिलाइज करता है, जबकि मोर इफिशिएंट है यूटिलाइजेशन के केस में कौन, यूनियन, ठीक है। यूनियन मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। आप कह सकते हो कम मेमोरी यूज होती है यूनियन के केस में, जबकि आपका स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी यूज होती है, ठीक है। आप देख सकते हो मोर मेमोरी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्ट्रक्चर, और इसमें लेस मेमोरी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ यूनियन, ओके। मोर देन वन मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड एट ए टाइम। दोस्तों आपका स्ट्रक्चर के केस में एक से ज़्यादा मेंबर एक समय पर एक्सेस किया जा सकते हैं, जबकि ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट ए टाइम। दोस्तों यूनियन के केस में केवल एक ही मेंबर एक समय पर एक्सेस किया जा सकता है। तो ये दोस्तों आपके डिफरेंस हैं स्ट्रक्चर और यूनियन में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो इम्पॉर्टेंट है ही।
चाहे वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट BCA हों, MCA हों, या किसी भी ट्रेड के, खासकर फर्स्ट ईयर में या आपका कंप्यूटर कंसेप्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो मेन दोस्तों कंक्लूजन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिक्लेरेशन का तो कोई डिफरेंस खास नहीं है, लेकिन जो मेमोरी यूजेस है वो दोस्तों स्ट्रक्चर में ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, इन केस ऑफ यूनियन में मेमोरी केवल उतनी ही यूज होती है जितना में यूनियन का सबसे ज़्यादा जो साइज ऑक्यूपाई करता है उसका एक मेंबर। ठीक है, जो लार्जेस्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करने का मेंबर है वही पूरा यूनियन का साइज कहलाता है। ठीक है, मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर यूनियन। जबकि दोस्तों स्ट्रक्चर के केस में क्या है, हर मेंबर का मेमोरी साइज ऐड करके दोस्तों पूरा स्ट्रक्चर का मेमोरी साइज माना जाता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है लेकिन यूनियन के केस में कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मेमोरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है यूनियन के केस में इन कंपेयर टू स्ट्रक्चर। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। आपको अगर कंसेप्ट अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिए। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।